मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध एक ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से मानवता को एक मार्गदर्शन दिया। उनके शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण संदेश है, अपनी समस्याओं को न साझा करें। बुद्ध का यह संदेश हमें बताता है कि हमें अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यह आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने समझाया कि हमें अपनी समस्याओं को स्वयं हल करना चाहिए और इसके लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने लाने से हमारी आत्मविश्वास और स्वाधीनता कम हो जाती है। हमें लगता है कि दूसरों की सहायता से हमारी समस्याएं हल होंगी, लेकिन वास्तव में हमारी समस्याएं हमारे ही अंदर के समाधान की खोज करने के लिए होती हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए अपने मन की शांति के लिए ध्यान और ध्यान की आवश्यकता होती है। मेडिटेशन और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है और हमें उन्हें स्वयं ही हल करना चाहिए। बुद्ध के इस महान संदेश को अपनाकर हम स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध के संदेश को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी समस्याओं को न साझा करके अपने जीवन को एक नया आयाम देने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता में बढ़ावा देगा और हमें सच्ची खुशियों का अनुभव करने में मदद करेगा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अगाध ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण संदेश है, अपनी समस्याओं को न साझा करें। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बुद्ध का यह संदेश विशेष रूप से मानसिक स्थिति और आत्मसमर्थन के महत्व को दर्शाता है। जब हम अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने लेकर आत्मसमर्थन नहीं करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर पाते। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना चाहिए। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार आत्मसमर्थन और मानसिक शक्ति केवल हमारी आत्मा में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के परिसर में भी मौजूद है। हमें अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए प्राकृतिक अभ्यासों और साधना का सहारा लेना चाहिए। इसलिए हमें बुद्ध के इस संदेश को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्याओं का सामना करना और उनका समाधान खुद करना चाहिए। यह हमें स्वाधीनता, आत्मप्रेम और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। बुद्ध के संदेश के अनुसार हमें अपनी समस्याओं का सामना करते समय धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। हमें उन समयों पर अपने मन को शांत रखना चाहिए जब हमारे बाहरी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो और हमें अपने आंतरिक संघर्ष को दृढ़ आत्मविश्वास के साथ परिभाषित करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मा को पहचानते हैं। इसके लिए हमें ध्यान और योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हमें मानसिक शांति, स्थिरता और स्वयं संयम प्रदान करती हैं। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति में सक्षम होते हैं। उनका संदेश हमें यह बताता है कि खुद को जानने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता हमारे अंदर ही है। अतः हमें अपनी समस्याओं को न साझा करके बल्कि उनका समाधान स्वयं करके अपने जीवन को समृद्ध, सकारात्मक और खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के इस महान संदेश को अपनाकर हम स्वयं को सहायक और सच्चे आनंद के स्रोत में परिणत कर सकते हैं। बुद्ध के संदेश के अनुसार हमें अपनी आत्मा को जानने और समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। हमें निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों को अपनाने से हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं।
हमें अपने अंदर की शांति और स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए और नकारात्मकता और चिंता को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध का संदेश हमें आत्मसमर्थन, स्वाधीनता और मानसिक स्थिति को स्वीकार करने की महत्वपूर्णता को समझाता है। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को एक उज्ज्वल और संतुलित दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की क्षमता को विकसित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें सकारात्मक और स्थिर जीवन जीने में मदद करता है। यहाँ कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए अपना सकते हैं। समस्याओं को समझें। सबसे पहले अपनी समस्या को समझें। इसका कारण क्या है, यह कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए समय निकालें। स्वाध्याय करें। अपनी समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, आर्टिकल्स या वेबसाइट्स का अध्ययन करें। इससे आपको नई दिशाएं और सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। स्थिरता और ध्यान की प्रैक्टिस करें। योग और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। इससे आप अपने विचारों को संभाल सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। स्वयं को मजबूत बनाएं। अपने आत्मसंदर्भ को मजबूत करें। अपने क्षमताओं और गुणों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। स्वयं को प्रेरित करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। सहारा लें। जब आप समस्याओं का समाधान खोजने में अकेले महसूस करें तो दोस्तों, परिवार या आपके साथीजों का सहारा लेने में हिचकिचाहट न करें। नियमितता बनाएं। समस्याओं का समाधान ढूंढते समय नियमितता बनाएं। नियमित अभ्यास और प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। इन उपायों का पालन करके आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने आप में स्थिरता, स्वाध्याय और समाधान की क्षमता को बढ़ाएंगे। समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। समस्या को स्वीकार करें। सबसे पहले अपनी समस्या को स्वीकार करें। इसका मतलब है कि आप उसे अपने जीवन का हिस्सा मानें और उसका सामना करने के लिए तैयार हों। समस्या के कारण को समझें। अपनी समस्या के पीछे का कारण ढूंढें। कई बार समस्या का समाधान करने के लिए हमें समस्या के मूल कारण को समझना होता है। समाधान की योजना बनाएं। एक तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाधान की योजना बनाएं। यह योजना कदम कदम पर आपको अपने लक्ष्य की दिशा में ले जाएगी। समर्पितता और निरंतरता। समस्या का समाधान में समर्पितता और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। सहायता लें। अक्सर हम अपने समस्याओं का समाधान करने में अकेले महसूस करते हैं, लेकिन यह सही नहीं होता। सहायता लेने में कोई शर्म नहीं होती, इसलिए जरूरत पड़ने पर अपने परिवार, दोस्तों या पेशेवर सहायता की तलाश करें। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच आपको समस्याओं के साथ निपटने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोचने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। नियमित व्यायाम और ध्यान। नियमित व्यायाम और ध्यान करना आपको तनाव से राहत दिलाता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यह सभी उपाय आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। समस्याओं को सामने करने का सामर्थ्य आपको मजबूत और सशक्त बनाए रखेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाएगा। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।